देखिए, इमामत की शराइत में से एक शर्त यह भी है कि इमाम ऐसा हो कि उसकी किराअत दुरुस्त हो। और अगर ऐसा इमाम है कि जिसकी किराअत ही दुरुस्त नहीं और इतनी वो गलत किराअत करता है कि जिससे माना ही फासिद हो जाता है, तो ऐसा शख्स इमामत का अहल नहीं है। इमामत का अहल वही होगा जो कुरान को सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ता होगा, यहाँ तक कि वो हुरूफ के मखारिज में फ़र्क करना जानता हो, हुरूफ के मखारिज को सही अदायगी के साथ अदा करना जानता हो, तो ऐसा शख्स इमामत का अहल होगा। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद को तजवीद के साथ पढ़ना ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह मुज़म्मिल में इरशाद हुआ कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई अलैहिर्रहमा अल इत्तिकान फ़ी उलूमिल कुरान में इसी के तहत फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को खूब इत्मीनान के साथ और अच्छे तरीके से इस तरह पढ़ो कि एक हरफ दूसरे हरफ से जुदा हो। तो ये तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना ये ज़रूरी है। और इसी तरह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमतुर्रहमान फ़तावा रिज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 343 पर इरशाद फरमाते हैं कि बिलाशुबा इतनी तजवीद कि जिससे तसहीह हुरूफ हो और गलत बयानी से बचे। फरमाया इतनी तजवीद ये फ़र्ज़ ऐन है। तो इमामत का वही शख्स अहल होगा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद को तजवीद के साथ पढ़ना जानता होगा। और अगर ऐसा इमाम हुआ कि उसके मखारिज की अदायगी ही दुरुस्त नहीं, वो हा को हा पढ़ जाता है, हा को हा पढ़ जाता है, सीन और स्वाद में फ़र्क नहीं करता, यानी वो हुरूफ की अदायगी को सही नहीं कर रहा, तो ऐसा इमाम माना फासिद कर देगा। जब वो माना फासिद करेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो इमाम के लिए ज़रूरी है कि वो इमाम कुरान मजीद फुरकान हमीद को तजवीद के साथ पढ़ता हो, यानी इस तरह पढ़ता हो कि हुरूफ के मखारिज की अदायगी वो दुरुस्त करता हो। और अगर वो इमाम ऐसा है कि हुरूफ की मखारिज की अदायगी वो दुरुस्त नहीं करता, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं होगा। जैसा कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमतुर्रहमान से फ़तावा रिज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 253 पर सवाल हुआ कि एक ऐसा इमाम है कि जो अलहम्दु को माअज़ल्लाह अलहम्दु पढ़ जाता है और अर्रहमान और अर्रहीम की जगह में हा की जगह हा पढ़ जाता है, तो ऐसे इमाम की इमामत का क्या हुक्म होगा? तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को इमाम बनाना हरगिज़ जायज़ नहीं और उसके पीछे नमाज पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। और अगर वो शख्स ऐसा है कि वो हा सही पढ़ सकता है लेकिन क्या कर रहा है कि बेख्याली और बेपरवाही से वो हा पढ़ जाता है, तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि उसकी तो अपनी नमाज फासिद हो रही है, क्योंकि माना फासिद हो रहा है। तो फरमाया जब उसकी अपनी नमाज फासिद और बातिल हो रही है तो उसके पीछे पढ़ने वाले अफराद की नमाज भी फासिद ही होगी। तो लिहाजा इंतज़ामिया को इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आप किसी शख्स को इमाम रखने लगे हैं तो उसका अच्छे किसी कारी साहिब से टेस्ट करवाएं कि वाकई ये कुरान को सही पढ़ना जानते हैं। अगर तो वो सही पढ़ना जानते हैं, वो टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आप उनको इमामत के लिए रख सकते हैं। और अगर उनकी किराअत दुरुस्त नहीं है तो वो इमामत का भाई अहल नहीं है। आप उसको इमाम बनाएंगे तो आप जुल्म कर रहे हैं, उसकी भी नमाज फासिद हो रही है और पीछे जो पढ़ने वाले हैं उनकी भी नमाज को आप फासिद करवा रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, सिर्फ आवाज़ को ना देखा करें, देखा ये करें कि वाकई वो कुरान को सही पढ़ना जानता है या नहीं।